बेटा पीछे के फैन बंद कर। ठीक है, अब बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा बात नहीं करेंगे, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इससे ज़्यादा चिल्ला नहीं पाऊंगा आज, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। और स्लो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये है कि मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि सभी को समझ में आए, लेकिन वो है कि आप लोग का ध्यान होना चाहिए उसके लिए बेसिक कंडीशन। तो अब तक जो पढ़ा है हमने, उसमें अगर किसी को लगा है कि थोड़ा फास्ट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ बाद में रिपीट भी होगी, जो ग्राफ वाली है और डोमेन रेंज वाली। यहाँ से आगे थोड़ा सा स्लो चलेंगे, हाँ, लेकिन ध्यान दीजिए, ठीक है। नहीं तो कितना भी स्लो चलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बात समझिए। कितने क्वेश्चन हुए थे हमारे? 4, है ना। लॉग का क्वेश्चन लेने वाले थे, तभी मैंने आपको लॉग का डेफिनेशन बताया था, सही है। हाँ बेटा, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है। हाँ बेटा, आपका मॉड्यूल है ना, उसके अंदर पेज नंबर जो है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो, उसका लेवल 1 निकालो, एक्सरसाइज 1। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टॉपिक है, कौन सा है? थर्ड है, फोर्थ है? थर्ड है ना। थर्ड टॉपिक में एक्सरसाइज 1 निकालो, ठीक है। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। लॉग ऑफ tan प्लस लॉग ऑफ बेस, कितना चलेगा? अच्छा, ध्यान से करते हैं। ठीक है, इधर लॉग का बेस डिले करें। जब भी लॉग का बेस मेंशन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 है या सेम है? ठीक है, 10 है या सेम है। अब यहाँ लॉग का बेस अगर सेम है और सबके बीच में एडिशन है, लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? उनका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा नंबर का। तो मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता कि लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर tan 17 इंटू tan 37 इंटू tan 53 इंटू tan, कर सकता हूँ ये मैं? log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q, log m n p प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बेटा क्या ये कोई स्टैंडर्ड एंगल दिखाई दे रहा है आपको इसके अंदर? मतलब जिसके tan का वैल्यू आप बता सकते हैं, tan 17 का वैल्यू कोई बता सकता है? tan 37 का बता सकता है क्या? tan 37 का अब तक मैंने बताया है, तो फिर बेटा मैथ्स पढ़ रहा हूँ। देखो ऐसा है कि अभी तक हमें इन एंगल्स का कोई पता नहीं, तो हमें सॉल्व करना कैसे? अगर एंगल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या करना है? आपको एंगल्स का एडिशन करके देखना, मैंने बताया था।
क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बनता है या सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर बनता है, ये हमें देखना होगा ना। तो 17 और 73 का एडिशन कितना आ रहा है? 37 एंड 53 का एडिशन, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल के पेयर होगी। और सोने पे सुहागा, देखो सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो इससे फायदा क्या होगा? देखो ये tan 17 और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की पेयर है और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की पेयर है, तो इन दोनों को ऐसे रखते हैं, इनको कॉट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे कॉट में कन्वर्ट? मुझे पता है कि tan थीटा इज नथिंग बट व्हाट, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। अब इस tan 53 को मैं क्या लिखूं? कॉट ऑफ 90 माइनस 50, कितना मिलेगा? 37। फिर मैंने tan 73 को लिया, तो tan 73 इज नथिंग बट व्हाट, कॉट ऑफ 90 माइनस, कितना मिलेगा? यहाँ देखिए, ठीक है। अब बेटा मुझे बताइए tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1 होता है ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है ये, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। या फिर आप दूसरी भाषा में ऐसे ही बोलते हो tan थीटा इज नथिंग 1 बाय कॉट थीटा, रेसिप्रोकल रिलेशन मैंने बताया था शुरुआत में। तो अब यहाँ पर इसका कैसे इस्तेमाल होगा? लॉग ऑफ मेरे पास है tan 17 जिसको मैं एज इट इज रख रहा हूँ, इंटू tan 37 उसको भी एज इट इज रखना है। मैंने चेंज किसको किया? tan 53। क्या लिखा मैंने tan 53 को? कॉट के फॉर्म में, कॉट 37 इंटू tan 73 को मैंने क्या लिखा? कॉट 70। अब आप मुझे बताइए tan 17 इंटू कॉट 17, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन, एक tan है ये कॉट है, तो इसके तहत इसका वैल्यू क्या होगा? अगर आपको ऐसे नहीं समझता तो आप इसको 1/tan लिख सकते हो, फिर tan tan कैंसिल कर, इसको आप 1/tan लिख सकते हो, tan tan कैंसिल, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो वन इन ये इन दोनों का कैंसिलेशन को 1 बचेगा, इन दोनों का कैंसिलेशन ओके 1 बचेगा, 1 इंटू 1, तो लॉग ऑफ 1 आपका आंसर आ रहा है, मतलब ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6, cos 24 लिखने के लिए टाइम देता हूं मैं, cos 55, मतलब जब मैं लिख रहा हूं तब लिख सकते हो, जब मैं बोल रहा हूं तब ध्यान देना है। क्या ये स्टैंडर्ड एंगल है? इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू निकालना, क्या ये स्टैंडर्ड एंगल है? नहीं है। तो अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखिए ये दोनों तो छोटे हैं, छोटे का क्या मतलब? अक्यूट है, 90 के बीच है, लेकिन ये दोनों 90 से बड़े हैं, तो इनको तो पहले हम लोग देखेंगे कि इनको अक्यूट फॉर्म में कैसे लिखा जाए। तो मुझे बताइए cos 125 को क्या लिखूंगा? cos ऑफ 90 इंटू 1 प्लस 35, तो 1 है तो ऑड है, cos का क्या बनेगा? एंगल कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसे होता है? तो ये क्या होगा? ठीक है। फिर बात करते हैं cos 204, cos ऑफ 204, बताइए क्या करूंगा मैं इसको? 90 से डिवाइड करूंगा, 90 इंटू 2 प्लस, तो 2 क्या है बेटा? 2 इवन है, तो cos का क्या रहेगा? cos 24। अब थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या है? कोई दिक्कत इसमें? अब ये जो दो वैल्यूज आए हैं इनको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। मैंने सिंपली क्या किया, जो एंगल 90 से बड़े थे उनको छोटा कर और उसको लिख रहा हूँ, आगे फिर सोचेंगे क्या करना। तो cos 24 को तो एज इट इज रखा जाएगा जो था, क्योंकि ऑलरेडी छोटा था। फिर cos 55 को भी ऐसे ही रखा क्योंकि वो भी छोटा था। तो cos 125 की जगह आएगा माइनस साइन 55 और यहाँ पर आएगा माइनस cos 25, तो ये तो सस्ते में निपट गया। हाँ, अब बेटा इनकी बात करते, एक है cos 55 और दूसरा है sin 35। बताइए क्या ये स्टैंडर्ड एंगल है? बताइए इन दोनों का एडिशन कितना आता है? 90 आता है, तो एक को दूसरे फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है।
तो किसी एक को लिखेंगे दूसरे के फॉर्म में। हाँ, तो कॉस या तो इसको बदलो या फिर इसको बदलो। तो आप कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? अगर कॉस थीटा है मेरे पास तो मैं इसको क्या लिखूंगा? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो अगर मुझे इसको बदलना है कॉस 55 को तो मैं क्या लिखूंगा? साइन ऑफ 90 माइनस 55। तो 90 माइनस 55 कितना होता है? तो एक्चुअल में जो यहाँ cos 55 लिखा है वो किसकी बराबरी कर रहा है? साइन 35 की। तो आई कैन राइट हियर साइन 35। तो साइन 35 माइनस साइन 35 जीरो। समझे? पूछो बेटा, किसी को नहीं समझा तो पूछो। हटा सकता हूँ। संडे का टाइम चलता है करके लॉक के लिए, ठीक है? उधर वाले बच्चे भी रहेंगे तो करें स्टार्ट। बेटा सेकंड ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 3 दिया है, वैल्यू पूछा है सेकंड ए का क्या होगा। इस मतलब ये इक्वेशन दिया है और पूछते हैं कि दो अननोन थे उनका एडिशन 3 आ रहा है, तो उसमें से एक अननोन क्या हो। तो कैसे निकालेंगे? देखिए ऐसा है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है सेक और tan से रिलेटेड, कोई बताएगा कौन सी है? सेक और tan से रिलेटेड आइडेंटिटी। वेरी गुड। हमें क्या पता है? फंडामेंटल आइडेंटिटी बेटा, सेकंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। थ्री फंडामेंटल आइडेंटिटीज है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोसेकंड स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
क्या आप इसको देख पा रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह? तो क्या मैं वन ब्रैकेट के अंदर सेक ए प्लस tan ए एंड इन अनदर ब्रैकेट सेक ए माइनस tan ए लिख सकता हूँ? हाँ बेटा, अब आपके पास सेक ए प्लस tan ए का वैल्यू है कि नहीं? तो उसको अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 3 इंटू सेक ए माइनस tan ए इज इक्वल टू 1। तो मैं सेकेंड ए माइनस tan ए का वैल्यू क्या लिख पा रहा हूँ? 1/3। इसको मैं इक्वेशन 2 बोलता हूँ, जो दिया है उसको 1 बोलता है। आपने पढ़ा होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग, कैसे सॉल्व करें साइमल्टेनियसली? अगर मुझे सेक का वैल्यू निकालना है तो मैं 1 और 2 को ऐड करूंगा, tan हट जाएगा, सेक का वैल्यू मिल जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है बेटा? नहीं नहीं समझे बेटा? ये आइडेंटिटी है, ठीक है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तरह देख पा रहे हो इसको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी, ऐसा लिखते हैं। पता था ये? तो इसको सेक ए को ए समझो और tan ए को बी समझो। तो सेकंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए को सेकंड ए प्लस tan ए, सेकंड ए माइनस tan ए। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है कि नहीं? सेकंड ए प्लस tan ए का वैल्यू दिख रहा है यहाँ पर, उसको यहाँ पर रख दिया। तो 3 इंटू दिस। अब अगर मुझे सेक ए माइनस tan ए निकालना है तो ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। टारगेट क्या है देखो? सेकंड ए का वैल्यू निकालना। तो इन दो इक्वेशंस को मैं ऐड करता हूँ तो मुझे सेकंड ए का वैल्यू मिलेगा कि नहीं? आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं सॉल्व किया कभी? अगर मुझे इसमें x का वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं? साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो ना? करते हैं कि नहीं? तो यहाँ x और y है, यहाँ सेक और tan है, अननोन ही तो है, अननोन ही तो है, तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा कुछ? तो अगर दोनों को ऐड किया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो बेटा मेरे पास है सेकेंड ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड ए माइनस tan ए इज इक्वल टू, तो इन दोनों को आपने क्या किया? ऐड किया। तो tan ए सेके प्लस सेके इज इक्वल टू 3 प्लस 1/3 नथिंग बट व्हाट? 10/3। तो सेक ए का वैल्यू कितना मिला आपको? 2 टाइम्स सेक ए का वैल्यू मिला 10/3। तो 2 5 जा 10। तो सेकंड ए का वैल्यू कितना है? ठीक है? पूछे क्या नहीं समझा? लिख रहे हो बेटा? थोड़ा रुको देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8। इसमें क्या दिया है देखो? सेक थीटा माइनस tan थीटा दिया है, कितना? 3। तो क्या कोई मुझे बताएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना लिख सकता हूँ कि नहीं? अगर मुझे सेके प्लस tan ए दिया है तो मैं इसके आधार से सेके माइनस tan ए को क्या कर रहा हूँ? यहाँ जो दिया उसके रेसिप्रोकल लिख रहा हूँ। तो अगर मुझे सेक थीटा माइनस tan थीटा दिया है तो सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या लिखूंगा? लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? बिल्कुल लिख सकता हूँ। सेम प्रोसेस होगी बेटा, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। सिर्फ वहां पर सेके प्लस tan ए का वैल्यू दिया था तो हमने रख दिया था यहाँ सेके माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब इन दोनों से आपको पूछा क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में पूछा है थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थीटा का क्वाड्रेंट पूछा है, ठीक है? कौन से क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है? यहाँ कोई सेको टाइम का वैल्यू पूछा है क्या? नहीं। तो आपको क्या मिला बेटा? सेक थीटा माइनस tan थीटा ये दिया था, सेक थीटा प्लस थीटा tan थीटा ये मिल गया। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिला था? सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पर देखो ना, 5/3 मिला ना? यही तो किया था अभी हमने। तो बेटा सेक थीटा का वैल्यू मिला है, क्या इससे आप बता सकते हो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है?
सेक का वैल्यू पॉजिटिव है, तो थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेक कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ में। फर्स्ट में तो सभी होते हैं, और सेक मतलब कॉस का रेसिप्रोकल। फोर्थ में ए एस पी सी कॉस पॉजिटिव होता है। तो दो दो आंसर आ रहे हैं ना फिर, कि थीटा या तो फर्स्ट में हो गया या फोर्थ में, ऐसा कैसे? ऐसा हो सकता है क्या? किसी एक ही क्वाड्रेंट में थीटा हो सकता है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया है और थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अगर पूछते हैं तो क्या होगा बेटा? सिर्फ सेक की वैल्यू निकाल के आपको आंसर नहीं मिलेगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है? सेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आने से ये पता चल रहा है कि थीटा माइट बी इन फर्स्ट और इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब सेक थीटा का वैल्यू निकला है, tan थीटा का कैसे निकालोगे? दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दो। तो अगर मैं पहले इक्वेशन के अंदर सेक थीटा का वैल्यू रखता हूँ, हाँ, सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख दिया, तो 5/3 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो tan थीटा इधर चला जाएगा, तो 5/3 माइनस 3 इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा? -4 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। समझ रहे हो बात को? कहते हैं क्या? तो अब मुझे बताओ, tan यहाँ पर नेगेटिव आया, तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? tan कहाँ नेगेटिव होता है? सेकंड में भी तो होता है ना, सेकंड एंड फोर्थ में। अब दोनों को एक साथ देखिए, कौन सा क्वाड्रेंट सेम दिख रहा है दोनों? तो थीटा कहाँ लाई करेगा? आई बात समझ में? तो थीटा लाइज इन फोर्थ। आंसर गलत दिया है, करेक्शन कर लीजिए। आंसर की में कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है, उधर के बच्चे बोल रहे थे, तो उसको फोर्थ लास्ट ऑप्शन कर लीजिए आंसर की। क्या हो बेटा? हाँ, रेसिप्रोकल। ठीक है। आप समझिए बात को, आप सिर्फ सेक से नहीं डिसाइड कर सकते ना। बात बात समझिए, अगर इस कौन से एंगल के लिए सेक का वैल्यू 5/3 आता है, तो उसी एंगल के लिए tan का वैल्यू क्या आ रहा है, ये भी तो मायने रखता है ना, कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी आना चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है हमें कि सेक पॉजिटिव है, या तो फर्स्ट या फोर्थ होगा, और tan नेगेटिव है, तो tan नेगेटिव कहाँ होता है? या तो सेकंड या फोर्थ में। दोनों में कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ है। ठीक है।
देखो आप अगर बोल रहे हो कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो हमें tan का वैल्यू नेगेटिव मिला है, तो उस थीटा के लिए tan का वैल्यू नेगेटिव कैसे हो जाए? फिर उसका मतलब ये होता है कि tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पॉसिबल है कि नहीं? ठीक है। वाह। केमिस्ट्री की क्लास है। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, क्या दिया है? sin 10 प्लस sin 20 प्लस, ऐसे कहाँ तक दिया है? 10 डिग्री से एंगल बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, sin 10 से लेकर तो 360 तक एंगल दे रखे हैं। तो मुझे बताइए, अब हमें समझ में आने के लिए क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते इसी चीज को? sin 10, sin 20, sin 80, sin 90 प्लस sin 100 प्लस sin 110 प्लस sin 170 प्लस sin 180। देखो हमें इन सबका एडिशन करना है, सभी एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, जिनका पता है उनको रखकर बाकियों के बारे में सोचा जा सकता है। फिर आगे sin 190 प्लस sin 200 प्लस sin 260 प्लस sin, मतलब मैं क्वाड्रेंटल एंगल तक लिखा हूँ, हर क्वाड्रेंटल एंगल 90, 180, 270 और 360। आगे क्या आएगा? sin 280, sin 290 प्लस sin sin, तो बेटा अभी sin 90 का वैल्यू बताइए। 1 होता है, यहाँ पर 1 लिखोगे। हाँ, sin 180 का वैल्यू 0, sin 270 का वैल्यू -1 और sin 360 का वैल्यू, ये 4 नंबर अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू तो 0 है, तो इनका कोई मतलब ही नहीं है एडिशन में। 0 अगर किसी के भी साथ ऐड करते तो उसका कोई मतलब है? तो इनके बारे में सोचने की जरूरत है क्या? इन दोनों के बारे में सोचना नहीं। ये क्या है? ये 1 है और ये -1 है, आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बचे उनके बारे में सोचो। अब थोड़ा यहाँ देखिए, ये sin 10 है और ये sin 190 है। हाँ बेटा, सुना नहीं है? 190 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? sin 190 के बारे में सोचो। साइन ऑफ 190, 90 इंटू 2 प्लस 10, तो 2 तो बेटा इवन है, तो साइन का क्या रहेगा? साइन, और क्वाड्रेंट कौन सा है? 190 होगा, थर्ड, 190 थर्ड है ना, तो थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव। एक्चुअल में साइन 190 किसकी बराबरी कर रहा है? इसके जगह पर हम लोग -sin 10 नहीं लिख सकते, और ये सब एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। मतलब इसको आप लिखेंगे 90 इंटू 2 प्लस 20, फिर ये बनेगा -sin 20, ऐसे करते करते इसको लिखेंगे sin ऑफ 90 इंटू 2 प्लस 80, ये आएगा -sin 80।
नहीं समझ रहा? तो बेटा ये बनेगा -sin 20, और ऐसे करते करते ये आएगा -sin 80। तो ये -sin 10 और ये sin 10, इनका एडिशन क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? तो पहला और तीसरा रूट तो निपट गया अपने आप में। कैसे निपटा समझे? अब इन दोनों के बारे में सोचो। ये 280 है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? sin 280 90 इंटू, तो 3 क्या है? और तो साइन का क्या बनेगा? और 4 कॉलम में साइन क्या होता है? ये -cos 10 है। अब इसके परिवार के लोगों का क्या आएगा हाल? अगर ये -cos 10 है तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये होगा कि नहीं? अब सेकंड रो की बात करते हैं। sin 100 मतलब क्या? 90 इंटू +10। ऑड है तो क्या बनेगा? cos 10। सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो भैया ये क्या है? cos 10। ये क्या है? ये क्या है? तो cos 10 इसके साथ में जाएगा, 20 इसके साथ में, कुछ नहीं बचा। ठीक है, कहने के लिए भी कुछ नहीं बचा। समझे? लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, आगे करेंगे, क्योंकि इधर जगह बचेंगे। ओ, ये तो काफी बड़ा है। 3 टाइम्स sin x माइनस cos x रेज टू द पावर 4 प्लस, हाँ बेटा, 6 टाइम्स sin x प्लस cos x होल रेज टू द पावर 2 प्लस 4 टाइम्स sin रेज टू 6x प्लस cos रेज टू 6x। ठीक है। अब ये इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। हर एक टर्म को साइड में लेके इसका कैलकुलेशन करते हैं और फिर उस एक्सप्रेशन में रख देते हैं। ठीक है, एक साथ सबका करेंगे तो जगह काफी लगेगी। तो इस एक्सप्रेशन में आपको इसका वैल्यू पता करना है, इसका पता करना है, इसका पता करना है। पता करने के बाद इस तरह तो खत्म। तो पहला टर्म क्या है आपके पास? 3 टाइम्स sin x माइनस cos x रेज टू द पावर 4। तो क्या इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते? sin x माइनस cos x स्क्वायर रेज टू द पावर 2। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि फोर्थ का पावर ज्यादातर हमें पता नहीं है। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसको लिखा हमने, क्या आएगा इसका? 1 माइनस 2 sin x cos x रेज टू द पावर 2। कैसा आया 1 माइनस 2? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हो ना आप इसको। a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, तो -2ab मतलब -2 sin x cos x। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसका आगे स्क्वायर करना है, इसका आगे स्क्वायर करना है। ये a हो गया और ये पूरा पूरा b हो गया। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस, a स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2ab मतलब 2 इंटू दिस 4 sin x इंटू cos x प्लस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 4 sin स्क्वायर x इंटू। ठीक है, तो बेटा 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 12 sin x इंटू cos x प्लस 12 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये था आपके पहले टर्म का आंसर। मतलब पहले टर्म को हमने सिंप्लीफाई किया। अब दूसरे टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो आसान ही है, 6 टाइम्स sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 प्लस 2 sin x इंटू, तो क्या मिलेगा? 6 प्लस 12 sin x, 6 प्लस 12 sin x 1 प्लस 2 sin x इंटू 1 प्लस 2 sin x, 6 प्लस 12 sin x 1 प्लस 2 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 sin x
6 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1, 2ab मतलब 2 sin x into cos x, 1 plus 2 sin x into cos x, 6 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 6 plus 12, 6 into 1 6, 6 into 2 12, 12 sin x into cos x। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ, तो पहले दो टर्म को तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, अब फोर्थ तीसरे टर्म को सिंप्लीफाई करना है, इसके पहले आप ये देखिए। हाँ, हुआ। हाँ बेटा, थर्ड टर्म हमें थर्ड टर्म सिंप्लीफाई करनी है,
थर्ड टर्म में है 4 टाइम्स साइन रेज टू 6x प्लस कॉस रेज टू 6x। तो बताइए अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो क्या दिक्कत? लिख सकता हूँ ऐसे, लिख सकता हूँ। तो इसका मुझे कोई एक्सपांशन बताएगा? बताइए। तो इनके कहने का मतलब ये है, क्या इसी इसके ऊपर किसी को आक्षेप है? किसी को दिक्कत है यार? किसी को तो हमारे को नहीं है। सगळे सगळ्यांचं समर्थन याला. कोणाला काही वेगळा विचार मांडायचा? बरं जर हे असं आहे तर मग ह्याचं काय म्हणणं आहे? तुम्ही ह्याच्याबद्दल काय म्हणायचं? ओ, इसका ये है, ठीक है, फिर इसका क्या करें? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है तो बेटा? और इसका क्या करेंगे आप? ये ऊपर रहेंगे जबरदस्ती? मतलब आप समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप ए प्लस बी होल क्यूब बोल दो, क्या दिक्कत है? यही बोल रहे हो ना? ऐसा हो सकता है क्या? फिर तो रहने दो मैथ, मैथ रहे नहीं दो। फिर अगर ये होना है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं मैथ, फिर तो कोई कुछ भी बोलेगा। इसके बारे में क्या ख्याल है बेटा आपका? इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी, इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ तो उसमें एलएचएस और आरएचएस सेम होनी चाहिए। तो अगर आप इससे इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये मिलता है तो बात ठीक है। ठीक है, तो जिनको भी ये याद नहीं है वो लोग याद रखिए इसको। ठीक है, 7th 8th में इसको प्रूव करके दिया जाता है अलजेब्रा के अंदर, है ना? हाँ, और आपने जो बताया ना फॉर्मूला, उसी से प्रूव होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब लिख के फिर उसी को कैलकुलेट किया जाता है। हाँ। तो बेटा ये हमारे लिए ए बनेगा अभी, और ये हमारे लिए बी बनेगा। तो करते फिर इसके हिसाब से इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा? 4 इन ब्रैकेट ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इन वन ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में इसका स्क्वायर मतलब साइन रेशो 4 माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का पावर कॉस रेशो 4x। अब इसका वैल्यू क्या है? 1 इंटू दिस, 1 इंटू दिस, समझ रहे हो बात को? 1 इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग बेटा, एनीथिंग। ठीक है, ठीक है, तो 1 इंटू ये ब्रैकेट ब्रैकेट ही रहेगा। तो आगे बढ़ते 4 ब्रैकेट लिख लीजिए। अब इन दोनों को मैं साथ में लेता हूं और इसको मैं थर्ड टर्म में लेता हूं। तो अगर मैंने ऐसे किया तो क्या कोई गलती की है? ऐसा नहीं लिख सकता मैं, इतना तो फ्रीडम होना चाहिए आदमी को, है कि नहीं? अच्छा, ये जो साइन रेशो 4 प्लस कॉस रेशो 4 लिखा है, क्या इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते? साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 मत बोलना, नहीं नहीं बेटा, यहाँ पे जो किया है वही यहाँ पे आप मत करो।
तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, आगे क्या लिखूं? मैंने जो लिखा है इसको मैंने इसके बराबर किया है, बहुत बड़ी गलती की है, सुधारो, इस गलती को सुधारो। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? तो सुधारो भाई। अरे यहाँ पर कुछ लिखो ताकि इक्वल बने। क्या लिखेंगे? माइनस टू ए बी, अरे याला ओपन करा, ए स्क्वेअर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेअर भेटेल, इकडे ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर आहे फक्त, इकडे टू ए बी जास्तीचा आहे, मग करा ना सबट्रॅक्ट, कळतंय का? मग ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअरला असं लिहिलं, इथं जर तसं गेलं तर आपल्याला फायदा होईल का नाही? हा साइन स्क्वेअर माझ्यासाठी ए स्क्वेअर आहे, हा ए झाला ह्याचा स्क्वेअर, हा बी चा स्क्वेअर, मग ह्याला मी कसं लिहू शकतो? याला मी कसं लिहू शकतो? 4 इन ब्रॅकेट, हा जो ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर आहे याला मी लिहू शकतो साइन स्क्वेअर एक्स म्हणजे ए प्लस बी त्याचा होल स्क्वेअर. आता याला होल स्क्वेअरच्या फॉर्म मध्ये तेव्हाच लिहू शकतो जेव्हा मी -2 करेल, -2 टर्म 2 टाइम्स दिस टर्म इंटू कॉस स्क्वेअर एक्स. लक्षात येते? याला मी असे लिहिले आहे, चालतंय का? मान्य आहे का याला? माइनस साइन स्क्वेअर एक्स कॉस स्क्वेअर एक्स. आता हा 1 होईल कारण हा आता माणसात आलाय. साइन स्क्वेअर एक्स प्लस कॉस स्क्वेअर एक्स काही 1, 1 चा स्क्वेअर 1, 1 माइनस हे त्याला लय आवडलं ती. चला पुढे चला, 4 इन ब्रॅकेट, हा काय झाला रे 1, 1 माइनस या दोघांची ऍडिशन होऊ शकते का? 3 साइन स्क्वेअर एक्स इंटू कॉस, लाईक टर्म्स आहेत ना, इकडे पण साइन स्क्वेअर एक्स कॉस स्क्वेअर एक्स, इकडे पण साइन स्क्वेअर एक्स, इकडे -2 साइन स्क्वेअर एक्स कॉस स्क्वेअर, इकडे -1 कॉस साइन स्क्वेअर एक्स, -2 -1 यहाँ देखो, यहाँ -2 टाइम्स दिस, -1 टाइम दिस, -3 टाइम्स, क्योंकि दिस सेम है ना, क्या लिखेंगे? -3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स. आता 4 न मल्टिप्लाय केलं की विषय संपला. ओ 4 न मल्टिप्लाय करूया, 4 माइनस 12, आता हे ओ ही व्हॅल्यू आणि ही यांची ऍडिशन करायची आपल्याला, दिसतंय का? दिस प्लस दिस प्लस दिस, कळतंय? याची व्हॅल्यू काढली ही, या सेकंड वालीची ही आणि थर्ड वालीची, या तिघांची ऍडिशन करा. हा बेटा 12 sin x cos x, 12 sin x cos x कैंसिल, 12 sin square x cos square x minus 12 sin square x cos square x cancel. 6 plus 3 9, 9 plus 4 काय झालं? ठीक है बेटा, देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, ए आपको बस ये दो चीजें परेशान करनी है, बस ये दो चीजें, बाकी कुछ नहीं है. इसको क्या किया आपने? अगर आपको फोर्थ पावर लिखने को आता तो आप सीधा लिख देते थे इधर, दो मतलब स्क्वायर का स्क्वायर करने की वजह, लेकिन ठीक है आपने इसका स्क्वायर किया फिर स्क्वायर लिखा, इसको एक्सपांड किया फिर इसके ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा, ये तो सीधा ही था a प्लस बी का होल स्क्वायर. यहाँ क्या था? पावर 6 था, तो मैंने स्क्वायर और स्क्वायर को क्यूब के फॉर्म में लिखा. अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी. अब यहाँ इसका वैल्यू तो 1 हो गया, लेकिन साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 को मैंने अगेन क्या लिखा? ये कहाँ गया? साइन रेस टू 4 कॉस स्क्वायर 4 को मैंने ये लिखा, साइन रेस टू 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस रेस टू 4 को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर. फिर ये मतलब ये है, अरे तुम्ही साधी गोष्ट समजा, साइन स्क्वेअरचा स्क्वेअर आणि कॉस स्क्वेअरचा स्क्वेअर
साइन स्क्वेअर एक्स प्लस कॉस स्क्वेअर एक्स होल स्क्वेअर कसं काय असू शकतो? हे तेव्हाच इक्वल होईल जेव्हा ह्याच्यातून ह्याला बाजूला काढावं लागेल. साधी गोष्ट है ना. तो इसको आपने इससे रिप्लेस किया तो इसका वैल्यू 1 आ गया, और ये तो लाइक टर्म्स है तो इनका एडिशन करो और फिर सारे कैंसिल हो गए, आराम से आते. हेलो. हाँ का ताण आलंय बाबा, लय ताण झाला. ताण आला तुम्हाला लय? मागं पाहून काही लोक बोलतायत हे, काही जण उशीर येऊन बोलतायत, काही जण लिहितच नाहीये, काही जण फोटो काढतायत. काय झाले काय नाही शिक्षण व्यवस्थेत अवघड आहे. फिजिक्स वालों को बोल देना मेरी क्लास 11 बजे है. अगर वो संडे को क्लास रखना चाहते हो तो उसके बाद रखिए, ठीक है. मैंने पहले टाइम बता दिया आपको, तो आपकी मर्जी. 1 hour and 30 minutes. 2 hours. 1 से लेकर तो 1 तक. और उसमें लॉगरिथम पढ़ा जाएगा, वो कोई कंपल्सरी क्लास नहीं है, जिन लोगों ने पूछा था उनके लिए है, कोई भी आ सकते हैं उसमें, ठीक है. जिनको आना है वो लोग आइए, कोई दिक्कत नहीं है. ग्रुप पे डाल दूंगा मैं, ठीक है.
उसके बेटा हमें इसका वैल्यू निकालना है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन था, तो हमने क्या किया, पहले इसको लिया यहाँ पे, फिर इसको खोला पूरा, तो हमें ये मिला। हाँ, लास्ट में क्या हुआ, फिर ये और ये तीनों मिल चुके हैं तीनों टर्म्स के लिए, और तीनों को ऐड करना है। तो ऐड जब कर रहे हैं तो उसमें ये और ये कैंसिल हो रहा है, और ये कैंसिल हो रहा है, तो 6 + 3 + 4 30। ठीक है, हुआ बेटा? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। sin square alpha by 1 plus cot square alpha plus tan square alpha upon 1 plus, कौन बोलते रहे बेटा, बातें नहीं, 1 plus tan square alpha whole square plus cos square alpha. हे जे काही समोर दिसते त्याला सॉल्व करायचे आणि आन्सर करायचं. ठीक आहे. 1 plus cot square पाहिल्यासारखं वाटतंय का? कोसेकंड स्क्वेअर अल्फा, मागचा पुढचा विचार न करता लिहून टाकायचं. टॅन स्क्वेअर अल्फा सेकंड रेस टू 4 अल्फा किंवा सेकंड स्क्वेअर अल्फा रेस टू द पॉवर 2 प्लस, भाऊंना तसंच राहू द्या, भाऊ शांत आहेत. आता इथं पहा, हा भैया जर वर आला, त्या भैयाला कसं लिहू शकतात ते? ही एवढं घाण असं लिहू शकता का? हे तुम्हाला समजण्यासाठी बरं का, तुम्हाला समजण्यासाठी लिहिले, असं लिहू शकतो तुम्हाला. मग हे काय झालं? ठीक आहे, प्लस इथं पण तसंच, टॅन स्क्वेअर अल्फा डिवाइड बाय 1 इंटू 1 अपॉन, याला रेस टू द पॉवर 4 लिहू का? मग हा काय होईल रे? साइन स्क्वेअर बाय कॉस स्क्वेअर, साइन स्क्वेअर बाय इंटू 1 बाय सेक काय असतं? कॉस रेस टू 4 प्लस कॉस स्क्वेअर प्लस, हा मग मला एक सांगा, इथं कॉस स्क्वेअर आहे, इथं कॉस, म्हणजे इथं कॉस इंटू कॉस 2 आहे, इथं 4 आहे, हे 2 आणि हे 4, इथं काय होईल? 2 कॉस स्क्वेअर अल्फा उरेल की नाही? हा, मग हे काय रे? साइन स्क्वेअर अल्फा इंटू साइन स्क्वेअर अल्फा प्लस इथं काय उरलं रे? इंटू कॉस स्क्वेअर अल्फा प्लस, या दोन टर्म्स मध्ये काय कॉमन दिसते रे? वडा त्याला बाहेर, वडलं बाहेर, इथं काय उरलं? साइन स्क्वेअर, इथं काय उरलं? त्याचं काहीच म्हणणं नाही, नुसतं बघू लागल्यावर यांच्याकडे चालू द्या म्हणून लागलं तुमचं, सगळ्यात शेवटी येतं काम. हे काय झालं? 1 इंटू एनिथिंग, नो बेटा, नो दिस एनिथिंग, 1 इंटू एनिथिंग, एनिथिंग इज साइन स्क्वेअर अल्फा,
and this thing cos square alpha. ठीक है 12 ये 2 का मेरा वर्जन है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x अपॉन sin x अपॉन नुसतं बघा यांच्याकडे नुसतं बघा नुसतं याच्याकडे बघा ह्याला असंच राहू द्या आता मला एक सांगा हा साइन स्क्वेअर एक्स आणि 1 प्लस कॉस एक्स त्याच्याकडे पाहिलं कुणाची आठवण होती साइन स्क्वेअर एक्स ला तुम्ही लिहू शकतात 1 मायनस कॉस स्क्वेअर एक्स ब्रॅकेट कारण इथं मायनस साइन स्क्वेअर एक्स ला हे लिहू शकता का अत्यंत फंडामेंटल आयडेंटिटी 3 आयडेंटिटी पैकी एक आयडेंटिटी लिहू शकतो खाली काय 1 प्लस कास असा इंटरेस्ट ह्या गोष्टीत खूप इंटरेस्ट असतात आम्ही याच्यात पीएचडी करू शकतो मी कास म्हटलं तुम्ही त्याचे 10 वर्ष काढू शकतो चला पण असू द्या येणं झोप येत नाही है ना हाँ बेटा आप बातें नहीं बेटा हाँ यहाँ देखो कैंसिल मनी वाह अगर ये कैंसिल हो सकता है तो फिर मैथ ओ भाई अरे बीच में क्या है माइनस है यहाँ 1 प्लस कॉस है यहाँ 1 माइनस कॉस है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कहीं कुछ ना कुछ नतीजा निकले ये दोनों भी सेम है जैसे अपन करते हैं ना 2/3 प्लस 5/9 9 में 4 3 ऑर्डर सेम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया ये भी तो वही है बस रेशोज है तो अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू 1 मायनस कॉस एक्स काही जणांना वाटतं की आपली स्वतःची सत्ता आहे इथे त्यामुळे काही जण ह्या ब्रॅकेटला व्हॅल्यू देत नाही असं लिहितात नादानी है बेटा ये नादानी ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो साइन एक्स इसको मल्टीप्लाइड ऐसा बन जाएगा काही मानाचं नियम नाही काढायचे आपल्या घरचं नाही इथे काही लक्षात आलं का हाँ बेटा तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा सही है और ये 1 को 1 स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब क्या ये देखो ये 1 है देखिए इसको स्क्वायर लिखा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते कि नहीं और नीचे कौन है 1 प्लस कॉस एक्स काटे हाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी काय ए स्क्वायर म्हणजे 1 प्लस स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ठीक है माइनस अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स म्हणजे काय साइन स्क्वायर एक्स तो लिखो यहीं पर साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स 0 बाय एनीथिंग 0 बाय एनीथिंग 0 0 और यहाँ 1 माइनस 1 ब्रैकेट हटाएंगे माइनस माइनस प्लस 1 और 1 कैंसिल तो बचेगा क्या कॉस एक्स यहाँ प्लस 0 तो कॉस एक्स लिहा आपलं लेक्चर सवय पर्यंत असतं ना सोडला असतं तुम्हाला पण तुम्हाला वाईट वाटेल 5 मिनिटं क्या हुआ बेटा समझ नहीं आ रहा क्या ऐसे दूसरों से मत देखो डर लगता है तबियत ठीक नहीं रही
आता उद्या शनिवार झालं, डायरेक्ट भेटणार आपण मंगळवारी. आलोक सर येतील बुधवारी. बुधवारी नाही तर गुरुवारी. बुधवारी जाणार, बुधवारी कोण तारीख? 20ला मॉर्निंगला येतील ते, जेव्हा सगळं औरंगाबाद झोपलेलं असेल, सगळं संभाजीनगर झोपलेलं असेल. त्याच्यानंतर ते काय घेणार क्लास? आराम. ते म्हणताय मी घेतो म्हणून, तर मी नाही येऊ देणार. काय होईल परत, ते झोप नाही घेतली पुन्हा आणखी 2 ते 6 रुपये. त्याच्यापेक्षा मग आपलं चालत होत नाही. ते आल्याच्या नंतर पण हा टॉपिक संपेपर्यंत मला असं वाटतं मी 1-2 लेक्चर जास्त घ्यायला लागेल, घेऊन टाकतो. हा, हे पूर्णच घेणार आहे मी, म्हणजे सर कंपाऊंड अँगल पासून पुढे घेऊ शकतो. हा, सर पहिले सिक्वेन्स सिरीज स्टार्ट करतील, पण याचे रिव्हिजन करत राहायचं. सिक्वेन्स सिरीज नंतर क्वाड्रेटिक घेतील आणि डायरेक्ट कंपाऊंड अँगल टॉपिक स्टार्ट करतील, कारण हा मी घेतला. तुमचे लिहिण्याचं टाइम होऊन जातोय दिसायला आम्हाला. हा 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 हा. ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर. ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर. 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर. डिनोमिनेटर जैसे थे, अब ये 0 हो जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस 0 कर देता हूँ, फिर क्या करें? आगे का क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा. ठीक है.